हेलो प्यारे बच्चों, तो नीट की एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गई है और अब तो मार्च का महीना भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ अप्रैल ही बचा है और अभी भी बच्चों के टेस्ट में सिर्फ 150, 200, 250 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो क्या अभी भी 360 में से 360 पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा अगर आप हर एक पॉइंट को, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रैल महीने में, जो मैं आपको कहने वाला, अगर वो आप अप्रैल में करते हैं तो 360 में से 360 लाना एकदम बड़ी बनाई खीर खाने जैसा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं जो भी कहूँ एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके लिए कुछ टारगेट्स बना के लाया हूँ। अगर आप इनको आसानी से अगर हैंडल कर लेते हैं, 30 दिन अगर इनको फॉलो कर लेते हैं और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर लेते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से 360 में से 360 टिकाने वाले इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले अगर आपको 360 स्कोर करना है तो भाई साहब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, आपको कंप्लीट सिलेबस अच्छे से करना है और वो सिलेबस कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सिलेबस करने के लिए आपके लिए कुछ टारगेट्स बना के लाया हूँ, जिसमें है डायमंड चैप्टर है, अपने पास गोल्ड चैप्टर है और एक है सिल्वर चैप्टर। तो डायमंड चैप्टर जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स को रखा है, आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को उठाना है और इनको कैसे पढ़ना है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या उठाना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, इसके बाद में आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब दोनों ही जेनेटिक्स के चैप्टर आपको उठाने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी दो चैप्टर से आते हैं। तो आपको सबसे पहले इनको करके अपने मन को हल्का महसूस करवाना है। ठीक है, तो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर आपको कर लेना है। फिर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आना है, बायोटेक और प्रिंसिपल और एप्लीकेशन दोनों आपको करना है। इसके बाद में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल साइकिल, प्लांट ग्रोथ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट और न्यूरल कंट्रोल आपको करना ही करना है। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस दोनों जेनेटिक्स से 12 से 15 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। 12 से 15 आपको ये क्वेश्चन आपको कंफर्म करने हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको फिक्स करना है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। सेल साइकिल और प्लांट ग्रोथ बहुत ही आसान है, लेकिन इतने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सेल साइकिल बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्लांट ग्रोथ ये भी बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छा है, आसान भी है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चन इन दो चैप्टर से आता है। फिर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट और न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बढ़िया है। टारगेट 1 क्यों बोला इसको, डायमंड चैप्टर क्यों बोला? अगर आप ये चैप्टर सबसे पहले उठा लेते और कर लेते तो बोला आधा पेपर तो यही से आने वाला है। टारगेट 1 से आधा पेपर आने वाला है आपका। सिर्फ टारगेट 1 से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 40 से 45 क्वेश्चन सिर्फ टारगेट 1। तो आपको सबसे पहले तो इस 40 से 45 क्वेश्चन को एकदम फिक्स कर लेना, एकदम कि कटेगा ही नहीं है, तो एकदम पक्के ही अपने। ठीक है, टारगेट 1 कंप्लीट करने के बाद में आपको उठाना है टारगेट 2, जिसे मैंने बोला है गोल्ड चैप्टर्स। ठीक है, जहाँ से हर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, सेल, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ये चैप्टर आपको टारगेट 2 में करना है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में सारे डायग्राम आपको आने, सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा चैप्टर है, पता है, छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बढ़िया भी है, 4 क्वेश्चन आपको देख के जाता है। रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म और ये तीनों इकोलॉजी के, ये जो है ना अपने बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म, बहुत आसान चैप्टर है, छोटे हैं, तो भर के नंबर देके जाते हैं। ठीक है, 12 से 13 से 14 क्वेश्चन तक इन 3 चैप्टर से ही आ जाता है। फिर ये चैप्टर आपको करना ही करना है, ये टारगेट 2। यहाँ से आपके से 25 क्वेश्चन आपका फिक्स होने वाला है। तो 40-45 क्वेश्चन टारगेट 1 से और 20 से 25 क्वेश्चन टारगेट 2 से आपको करना है। टारगेट 2 करने के बाद में आपको करना है सिल्वर चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर में क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, लिविंग वर्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये ऐसे चैप्टर हैं जो छोटे भी हैं, इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको आते हैं। तो अगर आप तीनों टारगेट को अगर सही टाइम पे अगर करते हैं तो आपका सिलेबस बहुत सही टाइम पे हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और 360 में से 360 भी आ जाएगा। ध्यान से सुनो बस। देखो, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 को कैसे करना है। देखो, अपनी क्षमताओं के अनुसार आप दिन फिक्स कर लो कि टारगेट 1 मुझे 7 दिन में करना है, टारगेट 2 मुझे 7 दिन में करना है, 8 दिन में, 10 दिन में, जैसे भी आपको करना है, क्योंकि अप्रैल का महीना बचा है, 30 दिन आपके पास है। तो आप शेड्यूल अपना बना लो। मेरे हिसाब तो 7-7-7 बहुत बेस्ट शेड्यूल है। 7 दिन में टारगेट 1, अगले 7 दिन में 2 और अगले 7 दिन में 3।
ठीक है। टारगेट 1 काफ़ी बड़ा भी है तो आप 7 से 8-10 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कम कर लेना, पर अपनी क्षमताओं के अनुसार आपको बनाना है। 30 दिन है जिसमें से 20 दिन के अंदर आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। आखिरी 10 दिन में आपको खूब एकदम घिस घिस के रिवीजन करना है, और कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। इन टारगेट्स को करना कैसे, आपने टारगेट बना लिए, प्लान बना लिया कितने दिन में करना है, उसके बाद में आपको हर एक चैप्टर को उठाना है, एक एक चैप्टर को आपको उठाना है। जैसे कि मैंने उठा लिया प्रिंसिपल वाला चैप्टर ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएशंस। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बने तो उसको पढ़ो, लेकिन कोचिंग के नोट्स या फिर मॉड्यूल्स वगैरह नहीं पढ़नी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है भाई साहब। एनसीईआरटी से पेपर आता है, एनसीईआरटी पर ही फोकस करो, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, देखो ये मेरी एनसीईआरटी है, मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, देखो ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या करना है, आपको एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, हाईलाइट करना है, एक एक डायग्राम आपको अच्छे से करना है, पावर पॉइंट आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, तो आपको उस पर स्टार कर लो, उसको मार्कर से हाईलाइट कर लो। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब आप 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, फिर अगले 10 दिन में आप जब रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ पावर पॉइंट को पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है आपको। तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाईलाइटेड करना है, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना ही। इसके बाद तो टारगेट 1 का चैप्टर उठाया, एनसीईआरटी रीडिंग करी, या आप शॉर्ट नोट्स वन शॉट लेक्चर देखो तो वन शॉट लेक्चर भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेने हैं। लगाने के बाद में आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया है और कैसा क्वेश्चन, आपको उसके आगे आपको लिख लेना है कि भाई ये वाली लाइन से नीट में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप अगली बार पढ़ोगे तो आप इन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। मैं यही करता था, ठीक है, कि उसके आगे लिख लेता था और फिर करता रहता था। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी में कुछ लाइंस ऐसी आ जाती है कि जो समझ में नहीं आती है या कंफ्यूजिंग रहती है, तो आपको क्या करना है, ऐसा एक पेज फाड़ना है, उसमें लिखना है, या स्टिकी नोट्स आते हैं उसको आपको एनसीईआरटी में लगा देना है। तो वो जो कंफ्यूजिंग लाइन उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप उसको स्टिकी नोट्स को पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी कवरअप करना है। इसमें करना क्या, आपको एक एक डायग्राम, कुछ भी डायग्राम नहीं छोड़ना है, कोई सा भी पावर पॉइंट नहीं छोड़ना है, कोई सा भी फ्लो चार्ट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। 30 दिन बहुत सफिशिएंट, आप आसानी से कर सकते हो, बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका चैप्टर हो जाए, आपको इसको मतलब सबसे पहले तो आपको वॉल पे चढ़ाना ही है। जैसे आपका चैप्टर हो जाए आपको टिक करते रहना, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना हो गया है और क्या क्या बचा हुआ है। और ये नज़रों के सामने ही आपको रखना है, टारगेट 1 टारगेट 2, और एकदम है ना भीड़ जाना है, रगड़ लेना, अपने आप को खींच देना है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। अभी आज से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 महीना बचा, अगर अब सीरियस नहीं हो ना तो फिर तुम भूल जाओ कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, और जो तुमने सपना देखा मतलब उसको भूल ही जाओ, ठीक है। तो अभी भी टाइम बचा है, अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी गेम बचा है, ठीक है। भिड़ जाओ, अभी भी 1 2 3 टारगेट बनाओ और उसके ऊपर वर्क करना चालू कर दो। 30 दिन के बाद, 4 मई के बाद आप आओगे मेरे पास और कहोगे हाँ भैया आपने जैसा कहा था हमने ऐसा ही किया था, और हमारे मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हुए थे, और हमने सही टाइम पे सिलेबस कंप्लीट किया था, और आपने जैसे हमें बताया था हमने ऐसे ही सिलेबस अपना कंप्लीट किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, आपने जैसे बताया ऐसे ही हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आ रहा, ये चैप्टर हमें नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अगला लेक्चर उसके ऊपर सिर्फ 10-15 मिनट में या 20 मिनट में पूरा चैप्टर आपको आपके माइंड में सेट कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं है होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, अभी भी बहुत सारा टाइम बचा है, आसानी से हो जाएगा, और मुझे आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ओके, ऑल द बेस्ट।